नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 14 लेकर आए हैं, जिसका नाम है ठेले पर हिमालय, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अतरसुइया में हुआ था। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा था और माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। भारती जी ने प्रारंभिक शिक्षा प्रसिद्ध स्कूल DAV में प्राप्त की और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया और PhD की। इनके लिए कहा जाता है कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधान अध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादन भी रह चुके हैं। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन भी किया है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचनाएं आदि लिखी हैं। इनकी जो कृतियां हैं वो है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश और ठेले पर हिमालय, स्वर्ग तथा पृथ्वी, चांद और टूटे लोग, बंद गली का आखिरी मकान आदि हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका देहांत सन 1997 में हो गया था। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है। नाम से ही प्रतीत होता है कि लेखक ने अपने मन में हिमालय की छवि को कितना बैठा रखा है। उसकी शीतलता व खूबसूरती को वे यूं ही बैठे बैठे महसूस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक दुकान पर वो बैठे हुए थे और वहाँ पर उनके उपन्यासकार जो मित्र है वो भी बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे पान की दुकान पर बैठकर। तभी एक ठेले वाला बर्फ की सिल्लियों को लेकर जा रहा था। तो बर्फ की भाप को उड़ते देखकर उन्होंने कहा कि देखो, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। बस फिर क्या था, दिमाग में एक बिजली कौंधी और साथ ही लेखक ने उनका नाम रख दिया ठेले पर हिमालय। और फिर उनका मन किया कि क्यों ना हम हिमालय की सैर कर कर आए। और इसी वजह से बर्फ़ के शिखरों को एकदम नज़दीक से देखने की लालसा लेखक के मन में हो गई और वो अपने मित्र के साथ उत्तराखंड के कौसानी के लिए चल पड़े। वे नैनीताल से रानीखेत आए और वहाँ रानीखेत से वे उन्हें कोसी पहुंचना था। और कोसी के लिए जाने के लिए उन्होंने कहे एक सड़क है थी जो कि अल्मोड़ा से चली जाती है और दूसरी कोसानी की तरफ। रास्ता कष्टदायक था, सूखा था और कहा कि पानी का नामो निशान नहीं था वहाँ पर, कि बुरे बुरे पहाड़ थे, हरियाली बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। और वहीं पर एक अल्मोड़ा से एक जो कि नया नया सीखा जो बस चालक था वो लापरवाही से बस चला रहा था। तो सभी यात्रियों की हालत खस्ता होती चली जा रही थी, सभी डर गए थे और सभी कोसी पहुँचते पहुँचते सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। और उनके मित्र और लेखक दोनों को ही कोसी पहुंचना था। वहां पर वो शुक्ल जी से मिलते और उनके साथ वो कोसानी की यात्रा प्रारंभ करते। तो फिर उन्होंने बताया कि वहीं पर शुक्ल जी थे, उनके साथ एक और मित्र आए थे चित्रकार, जिनका परिचय आपस में उन्होंने करवाया और फिर वो चल दिए बस से दूसरी बस से कोसानी के लिए। वहाँ पर बस में बैठे हुए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि नदी की कल कल आवाज़ हो रही है, छोटे छोटे हरे भरे गांव हैं, दुकानें हैं, पुल है और आते जाते लोग दिखाई दे रहे थे, खेतों पर काम करते लोग देखा उन्होंने और सब तरफ शांति और खुशहाली थी, निहार रहे थे। तभी सहयोगी जो मित्र थे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बताया। जैसे तैसे वो कोसानी के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ सौंदर्य को देखने की उत्सुकता और भी ज़्यादा उनके मन में होने लगी। और सोमेश्वर की घाटी के ऊंची नीची जो घाटियाँ पार करते हुए शिखर पर कोसानी बसा हुआ है और उजड़ा सा गांव देखकर उन्हें थोड़ा बहुत दुख हुआ। तो जैसे ही आगे बढ़े तो धीरे धीरे प्रकृति को निहारने लगे और उनकी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे उन्हें। आगे बढ़े तो उन्हें हरे भरे खेत, माथे को छूते हुए बादल, धुंध करते हुए अटकेली करते जा रहे थे। और जब हवा ने बादलों को हटाया तो दूर सफ़ेद सा और रुपैला अमित हल्का नीला सा कुछ दिखाई दिया, जो बादल से लगते ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सुंदर दृश्य हो। और उसमें से जब हवा से जो बादल हटाए तो दूर सफ़ेद सा ऐसा अजीब एक हिमालय की चोटी दिखाई दी जो बर्फ़ से ढकी हुई अपनी ओर बुलाती मालूम पड़ रही थी। तभी अन्य साथी भी उससे धुंधली सी झलक को देखकर और बादलों में फिर वो छुप जाती है। जब छुप जाती है तो उन्हें थोड़ा सा दुख होता है कि अरे यहाँ कोसानी आए हैं और वो नहीं देख पाएंगे तो हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। और
इसी वजह से, क्योंकि हिम के दर्शन उन्हें करने थे। और तभी उनका जो डाक बंगले में रुके तो वहाँ खान सामे ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपको बर्फ़ के दर्शन हो गए हैं, लेकिन यहाँ जो कई लोग आते हैं तो वो बर्फ़ नहीं देख पाते और वापस चले जाते हैं। और डाक बंगले से आते ही सामान ने एक बच्चे की तरह जिज्ञासा सी बढ़ जाती कि बार बार में उसे बरामदे में आते और हिम पर्वतमाला व बादलों की आँख में चोली को देखते, जो कभी उन्हें पूरी तरह से ढक लेता है तो कभी दर्शन करा देती है। साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, झूले चल रहे थे, मन सहला रहा था कि उस प्रकृति को देखकर कि कितनी अच्छी छटाएं बिखरे हुए हैं, जिसके कारण जो सारे कष्ट और जो दुख थे वो सब खत्म हो जाते हैं इस दृश्य को देखकर, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर। उन्होंने ये भी कहा कि पुराने जो साधक थे वो हिमालय की ओर किस तरह से कूच करते थे कि हिमालय की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शांति है। और इसी तरह से वो सारी पर्वतमालाएं ऐसे खड़ी खड़ी सभी को आते जाते देख रही थी। और बर्फ़, इस तरह की बर्फ़ें उन्होंने पहली बार वहाँ पर देखी। और सूरज डूबने से पूरी घाटी शाम में केसरी चादर अपने ऊपर ढक लेती है। धीरे धीरे जो बर्फ़ है वो लाल कमल के स्वरूप में बदल जाती है। सभी के हाथ मुँह धोकर शांत भाव से सभी चाय पी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे क्योंकि वो मनोहर दृश्य को अपने मन में एकत्रित करते चले जा रहे हैं। रात की चादर ने बर्फ़ को ढक लिया है और चांद की रोशनी से बर्फ़ दूधिया रंग से दे रही है और उसे निहारते हुए कल्पनाशील हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किस तरह से कवि और लेखकों ने अपनी कविता और एक में इन छटा के बारे में लिखा होगा और कुछ पंक्तियाँ लिखी होंगी। और उसी समय जो उनके चित्रकार जो मित्र थे वो रविंद्रनाथ जी की कविता गुनगुनाने लगे हैं, उसकी पंक्ति को गुनगुनाने लगे। इस तरह से वो आगे गए और दूसरे दिन उन्होंने 12 मील चलकर वैजनाथ पहुँचे और गोमती बहती है, गोमती से उज्जवल जलराशि की जो हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया को तैर रही थी, तो उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पर देखा और फिर कहा कि तो और भी ज़्यादा उसके दर्शन कर कर आत्मविभोर हो गए। लेखक कहते हैं कोसानी की उस यात्रा को जब याद आती है तो मन में एक सा दुख होता है क्योंकि मैं उसको बार बार में जाकर नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि हिमालय के वो जो धवल शिखर है वो मुझे बार बार में बुलाते हैं लेकिन मैं नहीं जा पाता क्योंकि जिंदगी में इतना समय नहीं है। केवल ठेले पर बर्फ़ को देख कर ही अपना मन बहला लेता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बात करोगा किस तरह से हिमालय के उस सौंदर्य को अपने अंदर आत्मसात करते चले गए और उसको याद जब आती है तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ नहीं जा पाते। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।